श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के षष्ठम स्कंद में 15 अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्य के नेत्र पलकों में वास स्थान मिलना तथा संसारिक प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन। जन्मेजय बोले, आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया, निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, यह मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋतिज विचार करने लगे। अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भावित व्यथा के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋतिजों से अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋतिजों ने उन्हें अनेक प्रकार के गंध माल आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के पूर्ण होने पर वहाँ सभी देवगण आए। हे राजन, ऋतिविजों ने उन सबकी स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर शस्त्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुब्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजश्रेय, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मर्त्यलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। सब आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभिष्ट अवश्य पूर्ण करेगी। देवताओं से ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान तथा लवड़े से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई।
देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर वहाँ उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरड़ी काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरिणी के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि के भांति था। अरिणी के मंथन से इनका जन्म हुआ था अतः यह मिथि ऐसा कहा गया और जनक से जन्म होने के कारण जनक यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसे कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अटालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। साप के कारण उनके विदेह होने को भी मैं विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के साप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया। वशिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे काल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा यत्न दुर्लभ है। विशेष रूप से समर्थशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास के सम्यक रूप से निष्ठा करने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं जो सर्वथा दुर्ज्ञ होते हैं। संसार में न पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है और न तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णु लोक में, न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं। जो मर्त्यलोक के मनुष्यों की बात ही क्या है। कपिल मुनि संख्या शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी देववश सागर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः वे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है। तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीर में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी यही स्थिति है। तो फिर मनुष्यों की क्या बात है? हे राजन, गुणों का संकर मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लिप्त, परम अविनाशी, सभी प्राणियों में अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमात्मा शक्ति भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्ज्ञ समस्त प्राणियों की आश्रय हैं। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है।
यज्ञ है, उनका स्वरूप भिन्न है। यह जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। वह वेदांत तक डिडिम्ब घोष है। जो यह जान लेता है वह इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। वह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्रों के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। बुद्धि वैभिन्न के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद हो जाते हैं। इनमें से कुछ ज्ञान कुतर्क से और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्क से भ्रमित की उत्पत्ति होती है और विभ्रम से बुद्धि विनाश हो जाता है। बुद्धि विनाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाना कहा गया है। हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ होता है। वह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में अतः उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने में अंधकार का नष्ट नहीं होता। कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। सिल परोपकारी, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या तथा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के बस में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भाव चिंतन जन्य कहे जा गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पा ली जाती है। हे राजन, इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार ययाति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य नृपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धा अवस्था को स्वीकार कर लिया। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा गया? पूर्व काल में वंशी क्षत्रियों के ब्रह्म हत्या जानित पाप की अपेक्षा करके धन के लोभ में भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर छेद कर दिया था। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के षष्ठम स्कंध में 15 अध्याय। ओम ततस्तम। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय सद्गुरुदेव महाराज, जय भैरव बाबा। अब हम लोग आगे 16 अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार। मैं आप लोगों से पुनः सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड और द्वितीय खंड के पाठ कर रहा हूँ। तभी प्रथम खंड की पाठ चल रहा है। तो माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता, माँ कामाख्या जगत जननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ शिवे, माँ दुर्गा, माँ विश्व स्वरूपा, समस्त ब्रह्मांड का निर्माता, जिनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र आदि देवता और समस्त जगत का उत्पत्ति के जो कारण हैं, माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं सभी भारतवासी और सभी देशवासी जहाँ जहाँ भी ये मेरा
कथा का पाठ यूट्यूब के द्वारा पहुंच रहा है और जो लोग भी माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता की यह कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव और उनका मन शांत, चित्त और विचार शुद्ध हो, ऐसा मैं माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता से प्रार्थना करता हूँ कि माँ, इस जगत के ये कली युग है, इसमें पता नहीं मेरे मन में कहाँ से और किस तरह से यह भावना जागृत हुआ कि मैं माँ भगवती पराम्बा आदिशक्ति माता की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की विस्तार पूर्वक कथा आरंभ किया हूँ। अतः यह कथा घर घर में, देश विदेश तक, इस धरती पे जितने लोग हैं सभी लोग इस कथा का श्रवण करें और उनका मन सुख, शांति और समृद्धि और वैभव से उनके घर में बना रहे और उनका मन शांत हो, विचार शुद्ध हो, मन शील हो, ऐसा ही भावना मैं अपने हृदय से माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए करता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगत जननी।